इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन दलाला। मोहतरम सामीन अकराम, हाजिरीन मजलिस, अल्लाह ताला हम सब को यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। भाइयों, आज का जो उन्वान लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ, वो उन्वान ये है कि मुख्तसर जो है, बीबी का हक शौहर पे कितना है और शौहर का बीबी, यानी किस तरह से एक दोनों को साथ में रहना चाहिए, तो हम देखेंगे इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में। और अल्लाह ताला हम सब के साथ आसानी करे। हम लोग जिस चीज़ को गिरी हुई समझते हैं, यानी हम जिस सांचे से पैदा हुए हैं उसी को नीचा समझते हैं, यानी साइकोलॉजिक अक्सरियत तो यही है ना, यानी औरतों को एकदम मतलब हकीर समझना, जबकि ये नहीं पता है कि हम इसी सांचे से बने हैं। हमारा जो बनने का सांचा है वो कहाँ है, और उसी को हम, यानी कितनी बेवकूफ़ियत, यानी कितनी बड़ी यानी अहमक वाली बात है, जबकि अल्लाह ताला ने हक दे रखा है उनको। खैर, उन्वान की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए सबसे पहले एक हदीस सुनेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। अबू दाऊद की है 2142 में। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमारे ऊपर हमारी बीवियों का क्या हक है, क्या हक है। यानी देखिए कितनी फिक्र है, सहाबा को कितनी फिक्र है, यानी पूछ रहे हैं हमारी बीवियों का हमारे ऊपर क्या हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब तुम पहनो या कमाओ तो उसे भी पहनाओ, और चेहरे पर ना मारो, बुरा भला ना कहो, और घर के अलावा उससे जुदाई अख्तियार ना करो। कितनी बेहतरीन बात है इस हदीस में कि जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, पहनो उसे भी पहनाओ, हाँ, उसकी बुराई ना करो, और घर के अलावा उसे अलग ना छोड़ो। तो कितनी हिकमत से भरी हुई है यह हदीस। जबकि अक्सरियत इसका उल्टा ही करते हैं हम लोग, बुरा भला कहना, उसकी बुराई करना, मैंने खुद तो अच्छा अच्छा खाना पहनना और उसको मतलब तंगी में रखना, है ना। तो अल्लाह आसानी करे हम लोगों के साथ, अपनी बीवियों के साथ हम लोग इंसाफ करने वाले बने इंशाअल्लाह। आइए दूसरी हदीस सुनेंगे। बुखारी की 6210 में है और प्लस 6211 में दूसरी हदीस है। एक गुलाम औरतों की सवारियों को हदी पढ़ता हुआ, यानी शायरा, यानी नात पढ़ता हुआ, इस तरह के कुछ अल्फाज हैं, वो पढ़ता हुआ और मतलब सवारियों को ले जा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय फलां, शीशों को आहिस्ता ले चल, शीशों को आहिस्ता ले चल। यानी कितना कमजोर और नाजुक बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को, यानी उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए हमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अय फला बिन फला, शीशों को आहिस्ते ले चल। और दूसरी हदीस जो 6211 में है कि आहिस्ता चाल अख्तियार कर, उन शीशों को मत तोड़, यानी आहिस्ता लेके चल, शीशों को ना तोड़। यानी बहुत नाजुक बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को।
आइए दूसरी हदीस देखेंगे हम लोग, उसको सुनेंगे इंशाअल्लाह। तिरमिदी की है 1162 में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे कामिल मोमिन वह है जो सबसे बेहतर अखलाक वाला हो। यहां देखिए ईमान से जोड़ा गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ईमान में सबसे कामिल मोमिन यानी सबसे मजबूत ईमान में कामिल मोमिन वो है जो बेहतरीन अखलाक वाला हो। ठीक है ना? और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अखलाक में अपनी औरतों के साथ सबसे अच्छा हो। लेकिन हमारा रवैया तो उल्टा ही है ना, कि ईमान में सबसे बेहतरीन कौन है? मोमिन जो अखलाक में सबसे ऊंचा हो, और उसमें भी सबसे अच्छा वो है जो अपने घर में यानी अपनी औरतों के साथ अपनी फैमिली के साथ अच्छा हो। लेकिन हमारा तो उल्टा ही है, घर में घुसते ही मुंह बन जाता है, आज कपड़े नहीं धोए, आज नमक ज्यादा डाल दिया, आज तुमने टेलीफोन नहीं उठाया, हाँ आज हमारा इस्तेकबाल नहीं किए, ये वो यानी दुनिया का। लेकिन बाहर मजलिस में क्या करते हैं अक्सरियत, मतलब अपनी वाहवाही के लिए, यानी अपना नाम रोशन करने के लिए, दूसरे के सामने हकीर ना बनने के लिए क्या है, यानी रयाकारी दिखावा करते हैं। लेकिन घर में जैसे ही पहुंचते हैं तो हमारा वो इखलाक मोहब्बत नहीं रहता है जो महफिल में रहती है, जबकि वहां से ज्यादा अच्छा कहां होना चाहिए। तो देखिए ये अल्लाह ताला हम सब के साथ आसानी करे और इन हदीसों पे चलने की अमल की तौफीक दे। आइए दूसरी हदीस सुनेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। सही मुस्लिम की है 3644 में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखता है, जब अपनी बीवी में कोई पसंद ना यानी कोई चीज पसंद ना आए, हाँ मामला देखे तो अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे। यानी ये बहुत खतरनाक मामला है भाइयों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखता हो, अगर अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान नहीं है तो हम दायरे इस्लाम से खारिज हैं। तो जो अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखता हो, अपने बीवी में कोई कमी देखे तो अच्छे से समझा दे वरना खामोश रहे। लेकिन अब ये नहीं कि मतलब अब वो गलती पे गलती किए जाए हम खामोश रहें, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब कि हिकमत से सुलझाना है उसको, ये नहीं कि लाठी डंडा और मार तोड़ धाड़ ये करके गाली गलौज, नहीं, अच्छी तरह से समझाना है वरना खामोश रहना है। आइए एक हदीस और सुनेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। अबू दाऊद की है 2151, मुस्लिम में भी है 3407 प्लस 3408 प्लस 3409। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा। किसको देखा? एक औरत पे उनकी नजर पड़ गई। एक औरत को देखा तो अपनी बीबी ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा के पास आए और उनसे अपनी जरूरत पूरी की। फिर सहाबा कराम के पास गए और उनसे अर्ज किया, औरत शैतान की शक्ल में नमूदार होती है, तो जिसके साथ इस तरह का वाकया पेश आए वो अपनी बीवी के पास आ जाए, क्योंकि ये उसके दिल में आने वाले एहसासात को खत्म कर देगा। दूसरी हदीस और सुन लेंगे, उसके बाद में इसकी थोड़ी सी वजाहत करूंगा इंशाअल्लाह। तिरमिदी में है 1158 में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा तो आप ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ लाए और आप अपनी जरूरत पूरी की और बाहर तशरीफ लाकर फरमाया, औरत जब सामने आती है तो वह शैतान की शक्ल में आती है, लिहाजा जब तुम में से कोई किसी औरत को देखे और वह उसे भली लगे
तो अपनी बीवी के पास आए, इसलिए कि उसके पास भी उसी जैसी चीज है। इसमें खुलासा कलाम यह है कि किसी औरत पे नजर पड़ जाए और वो अच्छी लगे, मतलब नीयत में कुछ खलल आए, तो वो अपने बीवी के पास चला जाए और वो अपनी जरूरत पूरी कर दे, क्योंकि जो चीज उस औरत के पास है, जिस पे नजर पड़ी है, वही चीज अपनी बीवी के पास है। तो ईमान और अपना यानी आकबत खराब करने की क्या जरूरत है? तो कितनी बेहतरीन और कितनी क्लियर कट बात बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी यही अमल किए। और फिर कहे साहबा से कि औरत जब सामने आती है तो शैतान की शक्ल में आती है, यानी दिल में खलबली हो जाती है, उसकी नौयत चेंज रहती है। तो इसलिए जब भी किसी औरत का आदमी देखे तो अपनी बीवी के पास चला जाए और अपनी जरूरत पूरी करे, यानी कहने का मतलब कि उससे मुलाकात करे, जो उससे यानी जो सिस्टम है, और उस क्योंकि जो उस औरत के पास है वही अपनी बीवी के पास है, तो हमें अपनी आकबत खराब करने की क्या जरूरत है? कोई चीज तो फर्क नहीं है इसमें। यही है कि जो चीज उसके पास है वही अपनी बीवी के पास है, तो क्या जरूरत है अपना आखिरत खराब करने की? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही अमल किया। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गए, अपनी जरूरत पूरी की, फिर सहाबा से कहा कि ऐसा देखो कि जब भी औरत सामने आए तो शैतान की शक्ल में आती है, यानी वो एक मुज़य्यन गुमान को यानी मर्द को दिखने में बना देती है, यानी नीयत गड़बड़ा जाती है। तो इससे बेहतर है कि वही अपने बीवी के पास चला जाए। ठीक है, आइए एक हदीस और सुनेंगे, तिरमिज़ी की है 1160 में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपनी बीवी को अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बुलाए तो उसे फौरन आना चाहिए, अगर चाहे वो तंदूर पे हो, यानी कोई भी काम कर रही हो तो फौरन आए। तो अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम सब इन हदीसों पे अमल करें। यह हदीस एक और सुनेंगे इंशाअल्लाह, तिरमिज़ी की है, अबू दाऊद की है 2140 में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सजदा का हुक्म देता किसी को, किसी का करने का, तो औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। यानी ये शौहरों का ये मकाम है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सजदा के लिए मना किया इस हदीस में। यानी एक साहबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला फला बादशाह जो कौन सब अपने उसको सजदा करते हैं, तो सबसे ज्यादा हकदार तो आप हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि ऐसा ना करना, अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे? कहने लगे नहीं। तो फिर कहने लगे कि अगर सजदा करने का किसी को किसी के लिए हुक्म देता तो औरतों को देता कि वो अपने शौहरों का सजदा करें, लेकिन वो भी नहीं। ठीक है, एक हदीस और सुनेंगे इंशाअल्लाह, अबू दाऊद की है 2134 में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी की बारी मुकर्रर फरमाते थे और उसमें इंसाफ से काम लेते। यानी जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीवियां थी, तो डेली की बारी फिक्स की हुई थी कि आज फला बीवी के पास रहना, आज फला बीवी के पास रहना। ठीक है, तो यानी उस बारी में, यानी जिसकी बारी में है, जिसके यहाँ जाना है, उनमें इंसाफ किया करते थे। ठीक है, कर लेते थे। और फिर अल्लाह से ये दुआ मांगते थे कि ऐ अल्लाह, ये मेरी तकसीम इन चीजों में है जो मेरे बस में है। यानी बारियां तकसीम करना मेरे बस में है कि आज फला बीवी के पास, कल फला बीवी के पास, परसों फला बीवी, यानी कुरानदाजी के हिसाब से। तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस में था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे क्या कहा, यानी जो दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह, मेरी तकसीम इन चीजों में है जो मेरी बस में है,
रही वह बात जो मेरी बस में से बाहर है और तेरी बस में है, यानी दिल का मैलान, यानी किसी बीवी के साथ कुछ ज्यादा मोहब्बत, किसी से तो कुछ कम मोहब्बत, तो ये दिल का मामला है, इस पे मेरा बस नहीं चलता है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, तू मुझे उसकी वजह से मलामत ना करना कि मैं अगर किसी अपनी बीवियों के साथ ज्यादा मोहब्बत करने लगूं तो इस पे मुझे आखिरत में मलामत, यानी मुझे नहीं पकड़ना। देखिए कितना यानी डर था, कितनी ये थी। तो ये एक मतलब इंसाफ का ये एक तकाजा यही है। और ये एक वाकया सुनेंगे सऊदी अरब का। एक सऊदी आया वर्कशॉप में और वो अपनी गाड़ी में एक तरबूज रखा हुआ था, ठीक है, और दो जूतियां रखे हुए थे। तो एक आदमी ने पूछा कि जूतियां, औरतों की जूतियां थी, जूतियां तो तूने दो रखा है और तरबूज एक रखा हुआ है, क्यों? तो उस आदमी ने कहा, गाड़ी के मालिक ने कहा, कस्टमर ने कहा कि मेरी दो बीवियां हैं, तो ये जूतियां दो इसलिए हैं कि छोटी बड़ी, अल्लाह ने पैर छोटा बड़ा बनाया है, हाँ, तो इसलिए वो अलग अलग है। लेकिन तरबूज जो है एक है, तो वो इसलिए एक है कि आधा काट के एक को दे दूंगा, आधा एक को। हिकमत क्या कि अगर मीठा होगा तो दोनों को मीठा मिलेगा, और अगर फीका होगा तो दोनों को फीका मिलेगा। लेकिन रह गई जूती, तो जूती तो ये छोटा या बड़ा, ये तो मतलब पैर अल्लाह ने बनाया ना, तो इसमें उसका बस, हमारा बस नहीं चल सकता है। तो देखिए इंसाफ, यानी औरतों के साथ इंसाफ करने का देखिए कितना बेहतरीन नमूना है। तरबूज एक, मीठा जाए तो दोनों के पास जाए, फीका जाए तो दोनों के पास जाए, खराब रहे तो दोनों के पास, यानी वो भी फेंके जाएगा, ये भी फेंके जाएगा। तो इस तरह का हमें रवैया अख्तियार करना चाहिए अगर एक से ज्यादा बीवियां हो तो। आइए बुखारी की हदीस और सुनेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। बुखारी की हदीस है 2893 में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ इस तरह मोहब्बत की, इस तरह यानी रोल निभाया कि वो हमारे लिए नमूना है और एक नंबर। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी है कि दोनों जहां के सरदार, यानी आखिरत में भी और दुनिया में, पूरी इंसानियत के। और ये देखिए कि अपनी बीवी के लिए यानी एक जीना बन जाना, चढ़ने के लिए, वो इस हदीस में हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो बुखारी की हदीस है 2893 में, ये जंगे खैबर का, जब जंगे खैबर फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस होने लगे मदीना की तरफ, उस टाइम का ये वाकया है। और उसी टाइम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया रदियल्लाहु अन्हा से निकाह किया था, ठीक है। तो ये देखिए कि सफिया रदियल्लाहु अन्हा सवारी पर, जब सफिया रदियल्लाहु अन्हा सवार होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट के पास बैठ जाते, अपने ऊंट के पास बैठ जाते और अपने घुटनों को इस तरह खड़ा कर देते, पैर के घुटनों को इस तरह खड़ा कर देते, और सफिया रदियल्लाहु अन्हा इस पे अपना पैर रख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी दोनों जहां के सरदार, इंसानियत के ऊंची शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवी के लिए इस तरह घुटने टेक देते, खड़ा कर देते, कहां? ऊंट के पास। और सफिया रदियल्लाहु अन्हा उस पे पैर रखती हैं और घोड़े ऊंट पे सवार होती हैं, यानी समझ लो ये सीढ़ी बन जाते अपने बीवी के लिए कि उसको तकलीफ ना हो। तो इस तरह का रवैया होना चाहिए हमारा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है हर एक काम में, यानी हर एक मामले में हमें उनके अमल, उनकी बीवियों के अमल, उनका अमल, उनके सहाबा का अमल लेना चाहिए कि किस तरह अपनी जिंदगी काटे हैं। लेकिन हम उनके बरअक्स चलते हैं, ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे,
बीवी क्या सोचेगी, हकीर सोचेगी, सोचेगी, वो अपना आखिरत खराब करेगी। मेरा काम क्या है जो करता जाऊं। तो देखिए कितना बेहतरीन नमूना है कि अपने बीवियों के साथ किस तरह रहना चाहिए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट के पास अपने घुटने खड़ा कर रहे हैं और सफिया रदियल्लाहु अन्हा उस घुटने पे पैर रखकर सवार हो रही हैं। इस वक्त अगर आम ऐसा यानी आम किसी के लिए किया जाए तो मतलब लोग देखते कहेंगे कि कितना नीच आदमी है, गिरा हुआ है। तो देखिए भाई, ये बुखारी की हदीस थी 2893 में। मैं हर हदीसों का छोटा छोटा वाकया दे रहा हूं, यानी अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो इन नंबर में घुस के पूरा वाकया पढ़ सकता है। आइए एक और हदीस सुनेंगे इंशाल्लाह, 2-3 बाकी हैं बस। अबू दाऊद की है 2143 में। साहबी कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हम अपनी औरतों के पास किधर से आए और किधर से ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अपनी खेती में जिधर से चाहो आओ जाओ। यानी अपनी बीवी को जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो, लेकिन जो निजाम है, यानी कुरान में भी है कि आप जिस तरह चाहो, जैसे आदमी हम बिस्तरी करता है तो उसके लिए जो पैदाइशी जगह है सिर्फ वही इस्तेमाल करने के लिए। यानी जाहिर सी बात है, खेती में आदमी भाई, घर में आदमी अपने सीधे दरवाजे से घुसता है ना, कि एकदम बाउंड्री कूद के घुसता है, नहीं, जो वसूल है। तो मिला जुला के ये कि जैसा कि साहबी पूछ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, हम अपनी औरतों के पास किधर से आए और किधर से ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अपनी खेतियों में जिधर से चाहो उधर से आओ। और आगे क्या है इसी हदीस में, और जब खुद भी यानी जब खुद पहनो तो उसे भी पहनाओ, उसके चेहरे की बुराई ना करो। यानी कोई अगर बुरी आदत है तो बुराई ना करो, और ना ही उसको मारो, मारने से भी मना किया गया। चेहरे पे बिल्कुल तो मारना मना है। तो मिला जुला के यानी ये है कि जब खुद खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब खुद पहनो तो उसे भी पहनाओ। हाँ, आइए एक और मुस्लिम की हदीस सुनेंगे 3643 में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को पसली से पैदा किया गया, वो तुम्हारे लिए किसी एक तरीके पर हरगिज सीधी नहीं रह सकती। अगर तुम उससे फायदा उठाना चाहो तो उसी तरह फायदा उठा लोगे। उसमें कजी रहेगी, यानी फायदा उठाना चाहो तो टेढ़ेपन से फायदा उठा लो, लेकिन टेढ़ापन बाकी रहेगा। सीधा करने चलोगे तो तोड़ बैठोगे, और तोड़ने का मतलब क्या है? तलाक। औरत को अल्लाह ने टेढ़ी पतली से पैदा किया, और वो भी सबसे ऊंची वाली। हाँ, और अगर उसको सीधा करने चलोगे तो तोड़ बैठोगे, और तोड़ना क्या है? तलाक। तो टेढ़ेपन से ही फायदा उठा लो, इसी में भलाई है। आइए एक हदीस और सुन लेंगे, आखिरी है जो मुस्लिम की है 3645 में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से बुग़्ज़ ना रखे, अगर उसे उसकी कोई आदतें नापसंद हो तो दूसरी पसंद होगी। आपने गैरहू कहा, इसके सिवा कोई और। यानी देखिए क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से बुग़्ज़ ना रखे। अगर कोई आदत उसकी नापसंद है तो कोई पसंद तो होगी। अगर टोटली पसंद है तो फिर क्या फायदा साथ में रहेगी। मान लीजिए 99 बुराई है लेकिन एक अच्छाई तो होगी ना। अक्सर इंसानियत की मतलब जो सिस्टम है, जैसा चोर हर जगह चोरी नहीं करता है,
एक आदमी हर जगह गाली नहीं देता है, एक आदमी सबको गाली नहीं देता है, कहीं कहीं उसमें एक आदमी सबसे उल्टे पुल्ट नहीं बोलता है। तो कहने का मतलब है कि किसी में अगर कोई बुराई है तो कुछ अच्छाई होगी। तो इसमें जो इशारा है कि अपने बीवी में अगर बुराई है कुछ तो कुछ तो अच्छाई होगी, तो अच्छाई को ले लो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बुराई को लिए फिरते हैं। यानी अगर 99 खूबी हो, एक बुराई हो एक बुराई हो तो क्या लेते हैं हम लोग, अक्सरियत क्या लेती है, बुराई को लेती है ना। और भाइयों, अच्छाई जब तक जूता पहनता है घर निकलकर, बुराई तब तक पूरा शहर घुमाता है। इतना तेजी होती है, इतनी पावर होती है, इतना दिलचस्पी होती है, इतनी दिलचस्पी होती है कि सच जब तक जूता पहनेगा दरवाजे से निकल के, बुराई तब तक पूरा शहर घूम के आ जाएगा। इतनी तेजी से फैलती है। तो इसमें यह है कि भाई अगर 99 बुराई है और 1 अच्छाई है, अच्छाई को देखो, तो अच्छाई ले लो ना, बुराई को उसके और उसके अल्लाह के साथ छोड़ दो। यानी खाली बीवी के साथ नहीं, हमारा कोई भाई है, चाचा है, मामू है, कोई भी है, अगर उसमें 99 बुराई है और 1 अच्छाई है तो क्या लेना चाहिए, हमें अच्छाई लेना चाहिए। लेकिन जो बुराई है बस वही दिखता है हमें। तो भाइयों, ये जो टोटल हदीस जो मैं आप लोगों के सामने पेश किया हूँ, ये मिला जुला के कि औरत और मर्द को यानी किस तरह एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और औरतों को कितना एहतराम, कितनी इज्जत इसमें बताई गई है। और यानी हमें हदीस और कुरान के मुताबिक अपनी लाइफ को चलाना चाहिए ताकि क़यामत में आसानी हो। और भाइयों, हम अपनी बीवियों को हकीर ना समझें, यानी उनसे जिस तरह, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी यानी बेशुमार वाक़ियात हैं। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपनी बीवी को अपने यानी घुटने पे बिठा के यानी सवार कराया, यानी इससे हमें कितनी बड़ी नसीहत मिलती है। लेकिन हम, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और जितने भाई सुने इस पर अमल करें। तो इन हदीसों में अगर कोई 9-10 कुछ फ़र्क है तो इससे ऊंची दलील अगर किसी के पास है तो अपना अमल कर ले, मेरी भी इस्लाह कर दे, क्योंकि हक की ही तलाश है भाइयों। और मैं कोशिश करता हूं कि हदीस के नंबर या कुरान की आयत अगर लाऊं तो उसका नंबर, ताकि आसानी हो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।